हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेडी इंस्टीट्यूट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं वर्डपैड। वर्डपैड को ओपन करने के लिए आपको सिंपली विंडो प्लस आर दबाना है, जिससे आपकी रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर वर्डपैड आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना रन कमांड काम नहीं करती है। इसके बाद अब हम अपने वर्डपैड के पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सबसे ऊपर जो होता है हमारा टाइटल बार होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन हो चुका है। अब इसका कोई टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के नाम से आ रहा है और आगे लिखा हुआ है वर्डपैड। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने होम के मेन्यू को पूरा कंप्लीट सीखा था, जिसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग सीखी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्यू मेन्यू की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यू पे आ जाते हैं। व्यू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जब हमने व्यू के मेन्यू को ओपन करा तो इसके अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स नजर आते हैं, जो कि रिबन के ऊपर होते हैं। ये जो एरिया होता है दोस्तों, इसे हम रिबन बोलते हैं। रिबन के ऊपर पहला ग्रुप जो है वो जूम का है, दूसरा ग्रुप जो है वो शो और हाइड का है, और तीसरा ग्रुप जो है वो हमारा सेटिंग का है। तो दोस्तों, इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ कुछ टाइप कर लीजिए। अगर आपने पहले से टाइप किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप विनवर्ड में जा करके कुछ पैराग्राफ्स वगैरह कॉपी कर सकते हैं। विनवर्ड के अंदर दोस्तों एक ऑप्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है, =RAND लिख करके शिफ्ट बटन दबा के आप ब्रैकेट ओपन और क्लोज बना करके एंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अपने वर्डपैड की शीट पर इसे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपके सामने क्या आ चुका है, एक पैराग्राफ आ चुका है। इसके साइज को हम इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का बटन क्लिक करेंगे। ये आपका साइज इंक्रीज हो चुका है फॉन्ट का। आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए होम में जाके फॉन्ट के अंदर ये आपको दिख जाएगा, यहां से भी आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यू टैब की। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका जूम का। जूम के अंदर दोस्तों, अगर आप जूम इन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो इस तरीके से जूम होता जाएगा हर एक क्लिक पर। और ये कहां तक जूम होगा दोस्तों, ये होगा 500% तक। ठीक है, आप इसे 500 तक जूम इन कर सकते हैं। और जूम आउट की अगर मैं बात करूं तो जूम आउट आपका 10% तक होता है, यानी कि 10 तक जाकर के ये रुक जाएगा, इससे ज्यादा छोटा ये नहीं होगा। इस तरीके से आप इसे जूम आउट भी करके देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये मुझे कैसे पता लगा कि ये जूम जो हो रहा है ये 500% तक होगा और जूम आउट 10% तक होगा? तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने रूलर और स्टेटस बार लगा रखा है, इसलिए मुझे पता है। ये दोनों क्या होते हैं, रूलर जो होता है ये आपको ऊपर दिखेगा पेज के, यहाँ रूलर सेट होता है, और जो हमारा स्टेटस बार होता है ये इस जगह पे शो होता है नीचे। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको। यहाँ से भी डिस्प्ले के जो नीचे बॉटम में राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज, यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ इसकी परसेंटेज भी शो करेगी, ये देखिए 10% से ज्यादा ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे कम जो परसेंटेज है वो 10% है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं दोस्तों, तो ये लगभग, मैं इसे डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकता हूं क्लिक ना करके। तो देखिए डायरेक्ट मैंने करा तो ये मैक्सिमम 500 तक जूम इन हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं डायरेक्ट नॉर्मल पेज करना, तो इसके बराबर में एक थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 100% का। तो मैं 100% पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो नॉर्मल पेज था वो जो मेरा पेज था वो नॉर्मल साइज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करा जाता है। आप माउस की हेल्प से यहाँ कर सकते हो, टॉप से या फिर नीचे बॉटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस बार से। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका क्या होता है, शो और हाइड का होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रूलर लगाना है तो टिक लगा देंगे, यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको रूलर दिखेगा। अगर आपको हटाना है इसे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसी तरीके से
जो इसका सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, नीचे आपको अगर कोई स्टेटस दिखाना है तो यहाँ नीचे स्टेटस दिखा सकते हैं, अदरवाइज इस पे क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हैं। यहाँ कोई परसेंटेज अब शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे लगा देता हूँ, दोनों ही काम के हैं। अब इसके बाद में जो आपका थर्ड ग्रुप आ जाता है वो सेटिंग्स का आ जाता है दोस्तों। तो सेटिंग के ग्रुप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ऊपर वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। इसका मतलब है वर्ड रैप। वर्ड रैप पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ 3 ऑप्शन आ गए दोस्तों। पहला है नो रैप। नो रैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले जरा मैं इसे हटा देता हूँ, अब आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। वर्ड रैप, रैप का मतलब होता है दोस्तों लपेटना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, पहले फॉन्ट का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए काम। अब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूँगा दोस्तों, तो ये मेरी लाइन चेंज नहीं होगी, मैं यहाँ पर कितना भी टाइप कर लूँ, ठीक है। अगर मैं घंटों तक भी इस पे लगा रहूँगा तो भी ये एक सिंपल लाइन में ही क्या होगा, टाइप होगा, सेकंड लाइन के अंदर अपने आप नहीं आने वाला। तो इस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ और देखिए ये सेकंड लाइन आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी वजह यही है कि मैंने जो ऊपर ऑप्शन सेट कर रखा है वो नो रैप का कर रखा है। इसमें एक सिंगल लाइन में ही आप लिख सकते हो, किसी और में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और अब कुछ टाइप करता हूँ तो देखिए सेकंड लाइन में आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं रैप टू विंडो, तो रैप टू विंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, नो रैप से मैं हटा देता हूं पहले, इसके बाद मैंने इस पे क्लिक करा। रैप टू विंडो, विंडो का मतलब होता है यहां से यहां तक, जहां तक आपको नजर आ रहा है सिर्फ ये वहां तक टाइप होगा, और इसके बाद यहाँ लाइन चेंज हो जाएगी। देखिए जितनी हमारी डेस्कटॉप की साइज होता है उतनी ही साइज में आप लाइन को लिख सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइन चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। सेकंड ऑप्शन का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो रैप टू रूलर लिखा है। तो रैप टू रूलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रैप टू रूलर का मतलब होता है कि जितना आपने रूलर सेट कर रखा है सिर्फ उतना ही लिखा जाएगा। देखिए जैसे मैंने इस पे सेट लिखना शुरू करा तो अब मेरा जो रूलर का साइज है वो आपको दिख रहा होगा। जितना भी रूलर का साइज है ये रूलर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है ना। तो जितना रूलर का साइज है उतने साइज पे ही मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये अलग लाइन पे आना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं ज़रा इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और अब लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये देखिए जितना मेरा स्केल है, रूलर है, उतने पे ही टाइप होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाइन चेंज कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप भी देख सकते हैं करके। तो ये 3 ऑप्शन थे। पहला हमने देखा कि एक लाइन में ही लिख सकते हैं, दूसरी लाइन पे जाएगा ही नहीं। सेकंड पे हमने देखा विंडो तक जाएगा, और विंडो के बाद क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और थर्ड में मैंने आपको क्या बताया, जो हम रूलर सेट करेंगे रूलर के हिसाब से ही चलेगा और लाइन चेंज कर देगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके। अब थोड़ा सा मैं आपको रूलर की भी जानकारी दे देता हूँ। रूलर के अंदर भी कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाना है। अब देखिए रूलर के अंदर 3 चीज़ें दी होती हैं। एक तो आपका दे रखा है ऊपर वाला फर्स्ट इंडेंट, ये फर्स्ट लाइन के लिए होता है, और ये आपका होता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, ये नीचे की लाइंस के लिए होता है। और यहाँ पे आपको एक राइट साइड में भी हैंगिंग इंडेंट दे रखा है। अब इसका प्रयोग कैसे करा जाता है दोस्तों, सपोज दैट मैंने क्या करा, होम पे गया, यहाँ से मैंने कुछ फॉर्मेट ले लिया लाइंस का, मैंने ABCD ले ली। अब मैं यहाँ लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये B आ जाएगा, C आ जाएगा, एंटर दबाया D आ जाएगा, क्योंकि मैंने ABCD लिया है पॉइंट्स में। अब देखिए इसके बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसके बीच का गैप क्या हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो मैं इसे इधर और इसे इधर कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ था। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो उतना ही मेंटेन रहेगा जितना मैंने फर्स्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट के बीच में दिया था। तो एक प्रयोग तो इसका ये होता है दोस्तों। इसके साथ में मैं इसे डिलीट करता हूँ।
इसके साथ में इसके और प्रयोग क्या होते हैं, अगर आप लास्ट वाली लाइन पे भी इंडेंट लगाना चाहते हो कि भाई आप जो लिख रहे हो वो सिर्फ यहाँ तक आए, ठीक है, तो वो यहीं तक आएगा, इसके बाद इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। करके दिखा देते हैं आपको। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ से लिखना शुरू करा कुछ भी, तो देखिए जहाँ मैंने अपना इंडेंट सेट करा था ये वहीं तक लिख रहा है और उसके बाद से कुछ भी नहीं लिख रहा है। एंटर दबाऊंगा तो हमारा बी पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा। अभी इस ए बी सी छोटे छोटे नज़र क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसे मैंने सिलेक्ट नहीं करा था। इतना तो आपको पता ही होगा, जिससे आप सिलेक्ट करेंगे उससे ही साइज इंक्रीज होगा। तो मैं आपको इंडेंट बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। इस तरीके से आप इंडेंट को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने व्यू के अंदर, सेटिंग के अंदर सेकंड ऑप्शन को। इसके अंदर दे रखा है इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। तो दोस्तों ये जो हमारा रूलर होता है ये इसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने रूलर को किस यूनिट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। अगर आप इसे इंचेस में लगा दोगे तो ये इंचेस में हो जाएगा। देखिए ये 1 इंच हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लगाओगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर आप इसे पॉइंट्स में लगाना चाहते हो तो ये पॉइंटों में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पिकास में लगाना चाहते हो तो ये पिकास में आपको शो होगा। अब ये सब चीज़ें कैसे यूज करी जाती हैं, जैसे मान लीजिए जो हमने 1 इंच ले लिया है, ठीक है ना, 1 इंच पे हमने सेट कर लिया है ये, और इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए ये मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया है, और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ पॉइंट लगा सकता हूँ। टैब लगा दिए मैंने, ठीक है। इस टैब का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां भी मैं टैब लगाऊंगा तो टैब का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं बीच में खाली एक सेट करके दिखाता हूँ आपको। टैब का मतलब बताना है, जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद मुझे 1 सेंटीमीटर पे लिखना है तो मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक टैब कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने अपने टैब को कहाँ सेट करा है, 1 पे सेट करा है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ रामू। इसके बाद फिर मैं टैब क्लिक करूंगा तो ये 3 पे ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। ये पूरा जंप करके कहाँ गया, 3 पे गया। यहाँ मैंने लिख दिया नमू, ठीक है। फिर अगेन मैंने टैब क्लिक करा, ठीक है, तो इसके आगे ये नॉर्मल आया है। क्यों, क्योंकि मैंने 2 टैब लगाए थे, एक यहाँ लगाया था 1 पे और एक 3 पे लगाया था, मैंने आगे लगाया नहीं था। तो अब आप यहाँ कुछ भी लिखोगे तो नॉर्मल लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन जहां जहां आप टैब लगाते हैं तो टैब की हेल्प से आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो टैब का ये इस्तेमाल होता है, आप लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इस तरीके से आपको माउस की हेल्प से आप इसे नीचे ड्रैग करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हमारा मेजरमेंट होता है, जैसे ये इंचेस है, सेंटीमीटर है, पॉइंट है और पिकास है, तो ये जो हमारा 1 इंच होता है, ठीक है, 1 इंच, ये बराबर होता है दोस्तों 72 पॉइंट्स के बराबर। कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने 1 इंच पे लगाया कोई भी टैब, ठीक है, इसके बाद में पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, 72 पॉइंट्स के बराबर होता है और 72 पॉइंट्स पे ये आपको शो करेगा। इसके अलावा ये जो हमारा 1 इंच होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसे मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में, तो ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और अगर मैं पिकास की बात करूं दोस्तों, पिकास की, तो 1 इंच बराबर होता है 6.00005 पिकास, ठीक है। ये देखिए 6.00005 पिकास के बराबर होता है। इस तरीके से आप अपने इस स्केल का प्रयोग कर सकते हैं और जो भी आपकी मेजरमेंट इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। तो आई होप आप लोगों को ये व्यू का ऑप्शन समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने जूम, शो और हाइड और सेटिंग तीनों चीज आपको बताई है। अब